ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 15/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। और अभी तो इस संसार में सबको ग्रहण लगा है। चांद सितारों को ग्रहण लगने की बात कहते ना, यहाँ तो आत्मा दुखी है, ग्रहण लगा हुआ है ना। तो कहते हैं ना, ग्रहण तभी उतरता है जब दान देते हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान देना है? तो परमात्मा ने हमें बताया है कि विकारों का दान देने से आप पर लगा, जो आत्मा पर लगा है ग्रहण, वह छूट जाएगा। और इवन सिर्फ आत्मा से नहीं, बल्कि संसार की हर एक जिस पर लगा हुआ है ग्रहण, चाहे 5 तत्व हो, ये प्रकृति हो, ये दुनिया से ही ये ग्रहण उतर जाएगा। तो दान देना है विकारों का। आज का प्रश्न है वृक्षपति। वृक्षपति अर्थात शिव, उल्टा कल्प वृक्ष है ना, तो ऊपर में बीज रूप में स्थित वृक्षपति। हम रचनाओं का पति, पिता है ना, बीज रूप में। तो वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। कोई ये लौकिक शरीर के गोरे और काले बनने की बात नहीं है कि चेहरे से गोरा और काला बनना है। आत्मा में जो कहना चाहिए कालक है, जो आत्मा में काम विकार, और ये जो कहना चाहिए कि ये विकारी रूपी जो आत्मा को काला बना दिया है ना, उस आत्मा को गोरा बनाते हैं अपने सत गुणों को, सत धर्मों को बता करके। तो फिर आत्मा काले से गोरी बनती है। तो बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हें फिर गोरा बनाने आया हूं। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पार लौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। बाबा कहते इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अब बिना नाम के कैसे चीज, और कहते नाम रूप से न्यारा है, वो नाम रूप से कैसे न्यारा हो सकता है? देखिए, कोई मान लीजिए कि कोई जापान में बैठ कर के आपको फोन के द्वारा या वो तारों के द्वारा आपके पास तक उनके शब्दों की ध्वनि आपके पास आ सकती है, और वो शब्दों का आकार भी बन जाता है। शब्दों में भी आकार रहता है। पानी को भी यदि आप ग्लास में डालते हैं तो वो भी अपना आकार ले लेता है। तो ऐसे ही वो निराकार है, लेकिन वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। उसका नाम भी है और रूप भी है। वो परम आत्मा जब इस ब्रह्मा तन में आते हैं तो अपने ज्ञान को हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, और उनका जो कहना चाहिए ज्ञान है वो हमारे तक पहुंचता है। और उनकी एक एक महावाक्य में इतनी शक्ति है, इतनी श्रेष्ठता है,
और वो निराकारी शिव परमात्मा को कहते ही हैं शिव भगवान। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उनका नाम ही है शिव, बिगर नाम रूप के कोई चीज नहीं होती। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है ना, बृहस्पति की दशा, चक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, असुल नाम है शिव बाबा। बाबा समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? राम ने तो बनाया नहीं होगा, है ना। पत्थर बुद्धि रावण ने बनाया। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया कहते हैं ना, अभी नहीं है, जिसमें देवी देवता रहते थे। कहते हैं ना अतिथि देव भवा, है ना। और इसीलिए क्योंकि यहाँ देवी देवता रहते थे, यहाँ ही शिव भगवान का अवतरण होता है, यहाँ ही भगवान का जन्म होता है। तो इसे देवभूमि भी कहते हैं और भगवान का जन्म स्थान है, इसीलिए इसे इस यादगार को शिव जयंती, शिवरात्रि के उससे मनाते हैं। तो भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर। बाबा कहते हैं काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाबा कहते हैं भारत ही सबसे जास्ती उठता है और भारत ही सबसे जास्ती गिरता है, और दूसरे देशों की कंपेयर में। बाबा कहते हैं जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, और जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी। बैगर टू प्रिंस, किसी में आसक्ति ना रहे। नष्टो मोहा, जीते जी सब कुछ बाप के नाम समर्पित करना शिद्दत से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ट्रस्ट कर ट्रस्टी बनना है। ट्रस्ट और ट्रस्टी, है ना। जब हम किसी चीज को तेरा तेरा कहते हैं तो उसमें हमें मोह नहीं रहता, जब तक हम उसे मेरा मेरा ना कहें। तो जब आप सब कुछ उसे दे देंगे तो फिर मेरापन निकल जाएगा और खुद को आत्मा समझेंगे, है ना। क्योंकि ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, ये शरीर भी तो एक दिन छोड़कर चला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है, वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदल कर रावण राज्य होता है। जब कोई आत्माएं निर्विकारी बनती हैं, वहां कोई भी विकारी जा नहीं सकता, रह नहीं सकता। और जब रावण राज्य होता है तो कोई भी पवित्र, कोई भी निर्विकारी आत्मा रावण राज्य में हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं
जो अब तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य हो जाता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, बाबा कहते हैं शुक्र की दशा जो थी त्रेता में थी। ये जो दशाएं हैं ना, उसके बारे में आज बाबा हमें मुरली के द्वारा महावाक्यों में बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बृहस्पति की जो दशा वो सतयुग में, फिर जब 2 कलाएं कम होकर चंद्रवंशी में आते हैं तो उसे फिर शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई है ना, बृहस्पति से फिर शुक्र में आ गए। तो बाबा कहते 2 कला कम हो गई, उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज, और इसे कहा जाता है सतयुग को गोल्डन एज, है ना। तो बाबा कहते फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई, है ना। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान, आत्मा प्रति परमात्मा का ज्ञान, रूह के प्रति रूहानी पिता का ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती रही, ज्ञान और भक्ति। फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। बाबा कहते हैं यह है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य। यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। जो भी झूठ है संसार में उसे ही पकड़ कर बैठ गए। इस चकाचौंध दुनिया में ही खुद को बिल्कुल भुला दिया कि मैं कौन, मेरा कौन। इस संसार में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार उसे ही अपना समझ बैठे और इसी वजह से विकारों में गिरे। और फिर और जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद तो आत्मा चाहती है, बाकी ये धन, माया, कार, एसी और अलग अलग और की चाहत ये तन करता है, क्योंकि तन को हम अपना समझते हैं, जबकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सुख, शांति मांगती है ना। तो यह हम भूल गए कि मैं असल में आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। जब से हम अपने धनी को भूले तो हमने धन के बन गए, है ना। अपने खुद के बाप को भूले तो अपने संस्कारों को भूल गए। और ये भूल भुलैया का खेल, ये ड्रामा में नूंद है, ये ऐसे ही चलता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं अभी जो है बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य, शिव आचार्य सिखाते हैं। यह है ज्ञान का सागर, जिसके पास खुद आकर, जिसके पास में होगा राजयोग वही तो सिखाएगा, और जिससे हमें योग लगाना है वही तो आकर बताएगा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं शिवाचार्य आकर के यह राजयोग सिखाते हैं, है ना। ज्ञान का सागर, कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर गाइड, विल्सफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि
सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत और आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास और दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारसनाथ से पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, तो हम आए ही हैं पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप, बाबा कहते हैं बाप हुआ ना, मोस्ट बिलवेड हुआ। बाबा कहते हैं सब आशिकों का माशुक एक है, सभी उसे पुकारते हैं, लेकिन पुकारने का या उसे याद करने का जो तरीका है वो गलत है। हम कब पुकारते हैं? जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है या फिर आपको जब दुख तकलीफ आती है, जब उसे याद करते हैं। वो तो ऐसा प्रेम का, ऐसी कहना चाहिए कि सर्वशक्ति है, ऐसी महाशक्ति है जो आप उसे अपने प्रेम में बांध सकते हैं और उसे कभी कभी नहीं, उसे हमेशा अपने प्रेम में बांध के रखेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाबा कहते हैं वो आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंक जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। बाबा कहते हैं रहने का स्थान शिवालय है ना, तो बाबा कहते रहने का स्थान। शिव के मंदिर भारत में है। बाबा कहते हैं सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। और हम आरतियां गाते थे ओम जय जगदीश वाली, तुम पूर्ण परमेश्वर हम मैं मूर्ख कल कामी, तुम सेवक हम स्वामी, ये सॉरी तुम स्वामी हम सेवक, ऐसे गाते थे ना, अब तो भूल भी गए, सॉरी बाबा, माफी चाहती हूँ, गलत हो गया। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से हम आखिरी लाइन में भी गाते थे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो ये बाबा यहाँ आकर के हमें उस आरती का भी सही करेक्शन बता रहे हैं कि एक्चुअल में तन मन धन से कैसे हम अर्पण खुद को करना है ना। तो बाबा कहते जीते जी तन में मन में धन में जो है आपकी मोह न रहे, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि सतयुग की आयु जो है, तो यह धर्म कब था, कैसे था, यह सब नहीं पता है। बाबा कहते सतयुग की आयु लंबी लिखती है, यह सब भी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो।
जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? बाबा कहते हैं भारत का यह क्या हाल हो गया, जो देवता धर्म के हैं वह भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानो बाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उसके बच्चे सालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्म कुमार कुमारी बनेंगे। जिन्होंने बाबा कहते हैं 84 जन्म लिए, वह ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे। प्रजापिता यह बाबा कहते वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। यह इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो भारतवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने के लिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है। दशा है ना, तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। बाबा कहते हैं फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है ही। शनिचर की राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। बाबा कहते यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, चीची दुनिया। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। बाबा कहते हैं अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। दुखी दुनिया है ना। बाबा कहते खूने नाहक बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते ना आपस में एक दो को। बाबा कहते हैं एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा मन मना भव? मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु बाबा कहते हैं यूं तो निराकार तो तुम भी हो, है ना। बाबा कहते हैं वह तो है निराकार जो कहता है बाप हमसे बेहद का, तो यूं तो निराकार तुम भी हो, परंतु तुम जो हो पुनर्जन्म में आते हो। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं आता हूँ, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय सब पतित हैं, एक भी
पावन नहीं, पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। बाबा कहते इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इस समय यह है, सब जर्जरीभूत है। बाबा कहते दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते हैं जो धर्म का झाड़ बहुत छोटा रहेगा, है ना, इतना बड़ा नहीं रहेगा। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है। घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा। बाबा कहते सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर पीछे वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में गूगल गार्डन देखो कितना अच्छा है ना। बाबा कहते हैं उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो, बाबा कहते हैं सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है। बाबा कहते फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। बाबा कहते हैं ये इस तरह से कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बंदर की पदवी ना बंदर को नहीं बल्कि मनुष्य आत्मा को दी गई है। तो जैसे मनुष्य आत्मा को दी गई है, बंदर अपने बच्चे के मरने के बाद भी उसे अपने छाती से लगा कर रखता है ना। इतना मोह रहता है। पूंछ बंदर की होती है, लेकिन इंसान चाहता है कि हमें कोई पूछे, उसे पूंछ कहा गया है। मोह में है ना, इस शरीर के भान में है, काम में है, क्रोध में है। एक दो को आपस में मारते ही रहते हैं। गवर्नमेंट नहीं तो खुद में आपस में लड़ते मरते रहते हैं, है ना। और दोष हम इसको उसको लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से कितना बड़ा हो गया है, अभी तो कांटों का जंगल है। बाबा कहते हैं यह सब रावण राज्य आने से ही होता है। बाबा कहते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, बदतर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। बाबा कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। बाबा कहते करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, और यदि गंगा तट पर भीड़ ना हो, यदि कोई पाप भी ना हो तो, है ना। इस तरह से यह तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर करते आए हैं। बहुत नदियां नाले तालाब आदि हैं, यहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी देखते हैं वहां जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं, है ना। तो पाप धुल जाएंगे ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे बेकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, बाबा ने कहा इस कल्याणकारी संगम युग पर
शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है, जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली ही सफल योगी है। कर्म और योग, कर्म भी अच्छे करने हैं और याद में रहते हुए करने हैं। कर्म श्रेष्ठ करते हुए, याद करते हुए कर्म करना है। तो ये दोनों का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ओम शांति।